हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आइडियल अप स्किल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं डिस्कस करूंगा वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो वर्चुअलाइजेशन के बारे में सब कुछ आज मैं डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वर्चुअलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे आपके, वो सारे डाउट आज क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों समय ना खराब करते हुए चलते हैं अपने स्क्रीन की ओर। तो दोस्तों आज के सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे उसके बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम हर एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में हम कवर करेंगे व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन, व्हाट इज हाइपरवाइजर, टाइप ऑफ हाइपरवाइजर, व्हाट इज वर्चुअल मशीन, वीएम क्या होती हैं, आर्किटेक्चर ऑफ वर्चुअलाइजेशन, व्हाई वर्चुअलाइजेशन इज यूजफुल, ओके, एंड रियल वर्ल्ड यूज केसेस। तो हम वर्चुअलाइजेशन के रियल वर्ल्ड यूज केसेस भी देखेंगे। तो ये सारे टॉपिक हैं, तो हम बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों हम देखते हैं व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। तो दोस्तों वर्चुअलाइजेशन इज अ टेक्नोलॉजी क्रिएट वर्चुअल वर्जन ऑफ फिजिकल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। तो जो हमारे फिजिकल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होते हैं, जैसे हमारा सर्वर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, स्टोरेज हो गया, है ना, ये सभी जो डिवाइस नेटवर्क्स हो गए, तो इन सभी का जो है वर्चुअल वर्जन क्रिएट कर देता है वर्चुअलाइजेशन में। इन सभी का वर्चुअल वर्जन वर्चुअलाइजेशन में क्रिएट हो जाता है। तो ये कैसे क्रिएट होता है, तो ये क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर यूज करता है। मतलब वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि सिमुलेट करता है हार्डवेयर फंक्शनलिटीज को, हमारे स्टोरेज को, हमारे रैम को, या कुछ भी जो भी हार्डवेयर फंक्शनलिटी होती है उसको एज इट इज सिमुलेट कर देता है, उसकी कॉपी बना देता है। ठीक है, आपको नहीं पता चलेगा कि ये ओरिजिनल है या ये वर्चुअल है, आपको सारी फंक्शनलिटीज वो प्रोवाइड करेगा। तो यही होता है वर्चुअलाइजेशन का फायदा, कि वो हमारे हार्डवेयर जो रिसोर्सेज होते हैं उनको सिमुलेट कर देता है। ठीक है, तो अलाउइंग मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन टू रन ऑन ए सिंगल फिजिकल मशीन। तो इससे होता क्या है कि जब वर्चुअलाइजेशन हम कर लेते हैं तो ये क्या करता है कि मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को, यानी मल्टीपल कंप्यूटर्स को, सिमुलेटेड कंप्यूटर्स को हम एक सिंगल हार्डवेयर पे जो है रन करा सकते हैं। जितना पावरफुल आपका हार्डवेयर होगा उतने ज़्यादा आप जो है वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका एक सिंगल हार्डवेयर पे मल्टीपल जो है वर्चुअल मशीन्स, मल्टीपल मशीन्स जो है क्रिएट की जा सकती हैं। ठीक है, किसके माध्यम से, वर्चुअलाइजेशन के माध्यम से। तो जैसे देख सकते हैं कि ये मेरा हार्डवेयर है, मान लो ये हमारे सीपीयू, मान लो ये हमारे कंप्यूटर का या सर्वर का किसी भी चीज़ का हार्डवेयर है, जिसमें क्या क्या है, रैम है, स्टोरेज है, ठीक है, नेटवर्क्स है, ये सभी है, एनआईसी कार्ड वगैरह सब लगा है। ठीक है, तो क्या करेगा, और इसके ऊपर क्या होता है, हमारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि इस हार्डवेयर पे होता है। ठीक है, ये हमारा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फिर इसके ऊपर जब हम वर्चुअलाइजेशन लेयर क्रिएट करते हैं, तब ये क्या करता है कि जो हमारे ये हार्डवेयर है इसका जो है क्या कॉपी बना देता है। क्या करता है, फेक बट फंक्शनल कॉपी। ठीक है, इसका सेम टू सेम कॉपी बना देता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर मेड कॉपी बिहेव्स लाइक द रियल थिंग्स। तो जो सॉफ्टवेयर मेड कॉपी होती है, जो इस सॉफ्टवेयर द्वारा, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर द्वारा, ठीक है, जो कॉपी हमारे हार्डवेयर की क्रिएट की जाती है, जो कि रियल होती नहीं है, वो एकदम रियल की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो यही फायदा होता है हमारे वर्चुअलाइजेशन का। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमने समझ लिया कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन क्या होता है कि ये जो हमारा हार्डवेयर होता है उसका वर्चुअल वर्जन जो है क्रिएट करता है, या कह सकते हो वर्चुअल वर्जन को जो है एज इट इज मिमिक कर देता है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है व्हाट इज हाइपरवाइजर। तो हाइपरवाइजर क्या होता है, अभी तो हमने वर्चुअलाइजेशन देखा, तो वर्चुअलाइजेशन में हाइपरवाइजर का क्या रोल है, तो देखते हैं। हाइपरवाइजर इज ए स्पेशल सॉफ्टवेयर। हाइपरवाइजर क्या, हमारा एक सॉफ्टवेयर है, समटाइम्स बिल्ट इनटू हार्डवेयर, कभी कभी मतलब ये हार्डवेयर के साथ होता है, दैट लेट यू रन मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स। ये जो हमारा हाइपरवाइजर होता है ये क्या करता है, ये हमें मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को रन कराने में हेल्प करता है। हमारे हार्डवेयर रिसोर्स को सिमुलेट करके जो है उसे मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, जो रिसोर्सेज होते हैं उनको रिक्वायरमेंट के अनुसार, वर्चुअल मशीन्स की रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको मल्टीपल जो है वर्चुअल मशीन्स में, अलग अलग वर्चुअल मशीन्स में डिवाइड कर देता है, यानी हमारी वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो ऑन ए सिंगल फिजिकल कंप्यूटर, एक ही सिंगल कंप्यूटर पे हम मल्टीपल जो है वर्चुअल मशीन्स रन करा सकते हैं। द हाइपरवाइजर क्रिएट वर्चुअल मशीन्स। हाइपरवाइजर हमारा क्या करता है, वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करता है। ये देखो, ये हमारी वीएम्स हैं। ठीक है, और ईच वीएम्स हैज़ इट्स ओन वर्चुअल सीपीयू, रैम, स्टोरेज एंड नेटवर्क कार्ड। तो ये जो हमारे वीएम्स होते हैं ना, इन सभी वीएम का अपना अलग अलग जो है सीपीयू होता है, रैम होता है, स्टोरेज होता है, नेटवर्क कार्ड होता है। ठीक है, तो ये एक एज इट इज रियल कंप्यूटर की तरह जो है बिहेव करते हैं, रियल कंप्यूटर की तरह जो है ये वर्क करते हैं, ये जो हमारे वर्चुअल मशीन्स क्रिएट होते हैं। जबकि ये रियल में होते नहीं, ये वर्चुअली क्रिएट होते हैं, इनको आप कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो, कभी भी क्रिएट कर सकते हो, फिर भी ये पूरे कंप्लीट हार्डवेयर को हमारे मिमिक कर लेते हैं। ठीक है,
तो हमारा क्या होता है कि हमारा हार्डवेयर होता है, इसके ऊपर हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो हमारे सिस्टम का मेन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। इसके ऊपर हम एक सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड करते हैं, ठीक है, जो कि हाइपरवाइजर कहलाता है। और यही सॉफ्टवेयर जो है हेल्प करता है हमें क्या, वर्चुअलाइजेशन करने में, ठीक है, वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करने में। तो ये जैसे हमारा VMware वर्क स्टेशन का जो है एक सॉफ्टवेयर है जो कि वर्चुअलाइजेशन को क्रिएट करने में जो है हेल्प करता है, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे इसके टाइप भी होते हैं। ये हाइपरवाइजर डायरेक्ट बेस पे जो है इंस्टॉल हो सकता है, और ये जो है होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी जो है एक एप्लीकेशन की तरह वर्क करता है। तो ये वाले जो डायग्राम है इसमें क्या है कि होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो है ये एक एप्लीकेशन की तरह इंस्टॉल है, ठीक है। तो ईच VM कैन रन इट्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो अगर हमको जो है अपने डेस्कटॉप पे मल्टीपल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कराना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, वर्चुअलाइजेशन करेंगे, ठीक। तो ये जो हमारे VMs होते हैं ना, इनके खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। इनमें क्या होता है, फिर हम अलग से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें अपना अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेंगे, इसमें अपना अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास हार्डवेयर रिसोर्स तो एक है, लेकिन हम उस पर जो है मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करके उस पर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करा सकते हैं। तो हमारा कितना फ़ायदा हुआ कि हमको अलग अलग हार्डवेयर को जो है खरीदना नहीं पड़ा, ठीक है। एक ही हार्डवेयर है और उस पर हम अलग अलग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मान लो हमने विंडो 10 चला लिया, ठीक है, लिनक्स चला लिया, और जो है एक VM बना के जो है उस पर हमने मैक चला लिया। तो ये सारे काम हम इसकी मदद से कर सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, द हाइपरवाइजर मैनेज रिसोर्स शेयरिंग सो VMs डोंट इंटरफेयर विथ ईच अदर। क्या करता है हमारा हाइपरवाइजर जो है वो वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करता है, और उनके बीच में जो रिसोर्स होता है, जो रियल रिसोर्स हमारा हार्डवेयर का होता है, इसकी शेयरिंग को वो जो है कंट्रोल करता है, ठीक है। अलग अलग VMs में कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी रिक्वायरमेंट का VM है हमारा, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको ये हाइपरवाइजर फुलफिल करता है, ठीक है। और उनको जो है आपस में कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, इन दोनों वर्चुअल मशीन्स का इन आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, इसका भी ध्यान कौन रखता है, हमारा हाइपरवाइजर इसका भी ध्यान रखता है, ठीक है। ओके, तो ये हमारे रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है, को भी मैनेज करता है। टू द यूज़र ईच VM फील्स लाइक अ रियल सेपरेट कंप्यूटर। तो जो हमारे यूज़र्स होंगे यहाँ पे क्या होंगे, जो हमारे यहाँ पे यूज़र्स होंगे उनको क्या लगेगा कि ये हमारा जो वर्चुअल मशीन है ये एक रियल क्या है, कंप्यूटर है। वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये हमारा वर्चुअली क्रिएट है, ये एज इट इज जो है रियल कंप्यूटर की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो दोस्तों हम देखते हैं टाइप ऑफ हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर के टाइप कितने होते हैं। तो पहला टाइप होता है हमारा टाइप 1 बेयर मेटल हाइपरवाइजर। तो ये हमारे हाइपरवाइजर का पहला टाइप है। तो टाइप 1 बेयर मेटल हाइपरवाइजर क्या होता है, रन्स डायरेक्टली ऑन द हार्डवेयर, ठीक है। तो ये जो टाइप 1 हाइपरवाइजर होता है ये क्या करता है, ये जो हमारा हार्डवेयर है ना, ये जो हमारा हार्डवेयर है इस पे जो है ये डायरेक्टली रन कर जाता है। इसके बीच में जो है किसी होस्ट OS की आवश्यकता नहीं होती। ये हार्डवेयर पे क्या करता है, ये डायरेक्टली रन कर जाता है, ठीक है। नो होस्ट OS इन बिटवीन, तो इसके बीच में कोई भी जो है होस्ट OS नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमारा VMware ESXi ये जो होता है ESXi VMware का, ये हाइपरवाइजर जो है डायरेक्टली हमारे हार्डवेयर पे जो है इंस्टॉल हो जाता है। इसके बिटवीन में जो है होस्ट OS की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये हमारा कौन सा हाइपरवाइजर हो गया, ये हमारा बेयर मेटल हाइपरवाइजर हो गया। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर-V जो है वो भी क्या है, हमारा बेयर मेटल हाइपरवाइजर है। जेन हो गया, ये सब क्या है, हमारे बेयर मेटल हाइपरवाइजर हैं। तो इनको रन करने के लिए हमें होस्ट OS की लेयर की आवश्यकता नहीं होती, ये डायरेक्ट जो है क्या होते हैं, हमारे हार्डवेयर पर रन हो जाते हैं, इसीलिए ये काफ़ी फास्ट होते हैं, ठीक है। तो यूज्ड इन डेटा सेंटर्स फॉर सर्वर वर्चुअलाइजेशन। तो जो हमारे बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं उसमें सर्वर्स के वर्चुअलाइजेशन के लिए क्या होता है, ऐसे ही हाइपरवाइजर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे VMware EXi हो गया, ठीक है, और ये माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर-V हो गया। ये जो बेयर मेटल हाइपरवाइजर हैं इन्हीं का यूज जो है हमारे डेटा सेंटर में सर्वर के वर्चुअलाइजेशन के लिए जो है किया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया टाइप 1 बेयर मेटल हाइपरवाइजर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड की ओर, टाइप 2 हाइपरवाइजर को देखते हैं। तो दोस्तों टाइप 2 हाइपरवाइजर, ठीक है, ये हमारा टाइप 2 हाइपरवाइजर है, ठीक है दोस्तों। ये टाइप 2 होस्टेड हाइपरवाइजर भी इसे कहते हैं, या टाइप 2 हाइपरवाइजर भी इसे कहते हैं। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि जो हमारा हाइपरवाइजर होता है, जो हमारा ये हाइपरवाइजर है, ये किसके ऊपर रन करता है, ये रन करता है हमारा होस्ट OS के ऊपर, ठीक है। जो तुम्हारे सिस्टम का जो OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है तुम्हारा, ठीक है, उसका जो OS है उसके ऊपर ये एज ए एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है, ठीक है। और यही अंतर डिफरेंस होता है टाइप 1 और टाइप 2 हाइपरवाइजर में। इसके बीच में क्या होता है, हमारे हार्डवेयर और हाइपरवाइजर के बीच में क्या होता है, एक होस्ट OS की जो है लेयर होती है, ठीक है।
और फिर इसके ऊपर क्या होता है, हम अपने जो है वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करते हैं, हम अपने वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं, ठीक है। और फिर हम अपने अनुसार जो हमारे ओएस की रिक्वायरमेंट होगी, जिस प्रकार का हम ओएस चाहते हैं उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग ओएस इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं गेस्ट ओएस। क्या कहते हैं, गेस्ट ओएस, ठीक है। ये हमारा क्या है, गेस्ट ओएस है। और ये क्या है, होस्ट ओएस, जो कि हमारे हार्डवेयर पे पहले से इंस्टॉल होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो वही यहाँ पे लिखा है रन्स ऑन टॉप ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक एन ऐप। तो जो हमारा एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके ऊपर एक ऐप की तरह जो है रन करता है। एग्जांपल के लिए हमारा VMware वर्क स्टेशन हो गया, ओरेकल का वर्चुअल वर्क्स हो गया, ठीक है, VMware फ्यूजन हो गया, ठीक है, मैक के लिए। तो ये सभी हमारे क्या हैं, ये सभी हमारे जो है टाइप 2 होस्टेड हाइपरवाइजर हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं यूज्ड ऑन पर्सनल कंप्यूटर फॉर लर्निंग टेस्टिंग। तो जो हमारे टाइप 2 हाइपरवाइजर होते हैं ये हमारे पर्सनल कंप्यूटर में जो है हम लोग इनका उपयोग करते हैं अपने लर्निंग पर्पस के लिए, ठीक है। हम लर्निंग पर्पस के लिए जो है टाइप 2 जो ये हाइपरवाइजर होता है इसका हम उपयोग करते हैं पर्सनल कंप्यूटर में। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो दोस्तों हम देखते हैं व्हाट इज वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन क्या होती है। तो दोस्तों हमने अभी तक क्या देख लिया, हाइपरवाइजर देख लिया, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन क्या होता है उसका एक ओवरव्यू ले लिया। हाइपरवाइजर के हमने टाइप देख लिए, ठीक है। टाइप 1 जिसको हम बेयर मेटल हाइपरवाइजर कहते हैं और टाइप 2 जिसको हम होस्टेड हाइपरवाइजर कहते हैं। इन्हीं के हेल्प से क्या होता है, हम वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसपे हम जो है अलग अलग ओएस जो है अलग अलग जो है रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल करके हम मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वर्चुअल मशीन्स क्या होती हैं। तो अ वर्चुअल मशीन इज अ सॉफ्टवेयर बेस्ड कंप्यूटर क्रिएटेड बाय अ हाइपरवाइजर। क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड कंप्यूटर होते हैं। तो जो हमारी वर्चुअल मशीन्स होती हैं ये सॉफ्टवेयर बेस्ड कंप्यूटर होते हैं। ये रियल में इनका कोई हार्डवेयर नहीं होता, लेकिन ये एक रियल हार्डवेयर को मिमिक करते हैं, ठीक है, एक रियल हार्डवेयर के जैसे ही वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे एक हमारे रियल हार्डवेयर का कंप्यूटर है वो जैसे वर्क करेगा, सेम सारी फंक्शनलिटी क्या होंगे हमारे इस सॉफ्टवेयर बेस्ड कंप्यूटर में होंगे, यानी हमारे वर्चुअल मशीन्स में होंगे, ठीक है। किसके द्वारा क्रिएट की जाती हैं, तो हाइपरवाइजर के द्वारा क्रिएट की जाती हैं, ठीक है। ये जो हमारी वर्चुअल मशीन्स होती हैं, द हाइपरवाइजर क्रिएट ए वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो हमारा वर्चुअल मशीन हाइपरवाइजर क्रिएट करता है विथ CPU वी CPU अ स्लाइस ऑफ योर रियल CPU। तो होता क्या है दोस्तों इसमें कि मान लो जो ये हमारा हार्डवेयर है, ठीक है, हार्डवेयर है, ठीक है, इसमें जो हमारा रियल CPU है, ठीक है, जो इसमें रैम है, जो इसका स्टोरेज है, ठीक है, ये सभी जो हमारे हार्डवेयर है ना इनको क्या करता है कि इनका वर्चुअल वर्जन जो है क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो जैसे कि हमारा VM है, एक वर्चुअल मशीन है, इसमें एक वर्चुअल रैम होगा, एक जो है मतलब वर्चुअल CPU होगा, वर्चुअल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा, ठीक है, नेटवर्क के लिए, नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है, और वर्चुअल डिस्क वगैरह भी जो है इसमें होगा, ठीक है। तो एक वर्चुअल मशीन्स में ये सभी चीज़ें जो है होती हैं। अब देखते हैं कि जो है और क्या क्या होता है इसमें, वर्चुअल रैम पार्ट ऑफ योर रियल रैम, ठीक है। तो जो आपका रियल रैम होता है उसी का ये क्या करता है, पार्ट रिक्वायरमेंट के अनुसार उसका पार्टीशन करके वर्चुअल मशीन को जो है एलोकेट कर देता है। जिस वर्चुअल मशीन्स की जितनी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, उसको जो है उतना आप जो आपका रियल हार्डवेयर है उससे उसको उतने ही पार्टीशन में डिवाइड करके आपके वर्चुअल मशीन्स को जो है एलोकेट कर देगा, ठीक है। वर्चुअल डिस्क हो गया, ठीक है। तो यूजुअली अ फाइल ऑन योर रियल हार्ड ड्राइव दैट एक्ट्स लाइक ए न्यू डिस्क, ठीक है। तो आपके हार्ड ड्राइव पे एक फाइल की तरह होता है, ठीक है, और वो क्या करता है एक न्यू डिस्क के रूप में जो है रिएक्ट करता है, एक्ट करता है, ठीक है। वर्चुअल NIC, ठीक है। तो जो हमारा नेटवर्क कार्ड होता है ना, ये क्या करता है हमारे VM को जो है नेटवर्क से कनेक्ट करता है, ठीक है। ये हमारे VM को जो है क्या करता है नेटवर्क से कनेक्ट करता है, जो हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, वर्चुअल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नॉट रियल। You install an operating system, ठीक है, Windows, Linux sitting inside the VM just like you would on a real machine. Now the VM runs completely independently, ठीक है। तो हमने VM क्रिएट कर लिया, हमने इसको वर्चुअल रैम, वर्चुअल CPU, वर्चुअल NIC कार्ड, वर्चुअल डिस्क, ये सब इसको एलोकेट कर दिया। अब हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है इस पर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, हमारे गेस्ट OS को हम जो है अलग अलग इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और नाउ दैट VM रन्स कम्प्लीटली इंडिपेंडेंटली, और ये जो हमारे VMs होते हैं क्रिएट होते हैं ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली जो है रन करते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते अपने रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा होता है। ओके दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो दोस्तों हम देखते हैं आर्किटेक्चर ऑफ वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन का आर्किटेक्चर क्या है। तो यहाँ पे हम जितना अभी तक हमने क्या जो पढ़ा, जैसे हमने पढ़ा कि हाइपरवाइजर क्या होता है, ठीक है, VMs क्या होते हैं, हाइपरवाइजर के टाइप क्या होते हैं। तो हाइपरवाइजर के टाइप के अनुसार जो है
वर्चुअलाइजेशन के जो है दो टाइप होंगे, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर के जो है दो पार्ट होंगे, ठीक है। एक तो जिसमें हम हाइपरवाइजर वन क्रिएट जो है यूज़ करेंगे, और दूसरा जिसमें हम होस्टेड हाइपरवाइजर का यूज़ करेंगे, और इसमें क्या करेंगे, हम बेयर मेटल हाइपरवाइजर का यूज़ करेंगे। तो ये आर्किटेक्चर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो जो हमने पिछला अभी तक पढ़ा है वो सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम कंबाइन करके इसको आपको बताएंगे अभी। तो हमने जैसे कि पीछे देखा कि हमारा हार्डवेयर होता है, ठीक है। ये भी हमारा हार्डवेयर है, ठीक है। हार्डवेयर मतलब कि हमारा सीपीयू हो गया, जितने हमारे कंप्यूटर में रिसोर्सेज होते हैं किसी कंप्यूटेशन को परफॉर्म करने के लिए, सीपीयू हो गया हमारा, ठीक है। हमारा रैम हो गया, हमारा हार्ड डिस्क हो गया, हमारा नेटवर्किंग डिवाइसेस हो गया। तो ये सभी हार्डवेयर हमारे। अब होता क्या है, अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अगर हमारा टाइप 1 आर्किटेक्चर की हम बात करें तो इसके ऊपर जो है हम बेयर मेटल हाइपरवाइजर को डाउनलोड कर लेंगे या इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्या होगा, ये हमारे हार्डवेयर पे जो है इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम मल्टीपल वर्चुअल मशीन जो है क्रिएट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इन वर्चुअल मशीन में क्या क्या होता है, तो इन वर्चुअल मशीन में एक वर्चुअल डिस्क आपको मिल जाएगी, वर्चुअल रैम मिल जाएगा, वर्चुअल एनआईसी कार्ड मिल जाएगा, वर्चुअल सीपीयू मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम मल्टीपल वीएम्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये देखो VM2 हो गया, ठीक है। इसमें भी वही सेम है। अब इसमें कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। मान लो कि हमारे हार्डवेयर की कैपेसिटी कितनी है, मान लो कि हमारे 200 GB का स्टोरेज है, ठीक है, और 16 GB का जो है रैम है, ठीक है। रैम का स्टोरेज है, 16 GB रैम है, 200 GB जो है हमारा स्टोरेज है। तो हम क्या करेंगे, जब वर्चुअलाइजेशन करेंगे तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे रैम और स्टोरेज वगैरह इसको असाइन कर देंगे, ठीक है। तो मान लो इसको हमने क्या किया कि 2 GB रैम हमने इसको एलोकेट कर दिया, ठीक है। 2 GB रैम हमने इसको एलोकेट कर दिया, और हमने 30 GB जो है हार्ड डिस्क इसको जो है हमने एलोकेट कर दिया 30 GB, ठीक है। वैसे इसी तरह हमने यहाँ भी हम मान लो यहाँ पे 4 GB रैम इसको एलोकेट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 40 GB हार्ड डिस्क हम इसको एलोकेट कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पर भी होगा। तो ये क्या किया हमने कि जो हमारा हार्डवेयर था उसको जो है वर्चुअल मशीन के रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग पार्टीशन में हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे, बस डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में कि यहाँ पे जो है जो हमारा हाइपरवाइजर होता है वो डायरेक्ट जो है हार्डवेयर पे नहीं इंस्टॉल होता, वो किस पे इंस्टॉल होता है, वो होस्ट ओएस जो हमारा होता है उसके ऊपर वो डिपेंड होता है, ठीक है। और सेम चीज़ वही है, यहाँ भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे और यहाँ भी हमने किया था, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा पावरफुल होगा क्योंकि डायरेक्ट हार्डवेयर पे जो है इंस्टॉल हो जा रहा है। यहाँ भी हम जो है वर्चुअल डिस्क, वर्चुअल नेटवर्किंग, वर्चुअल रैम, वर्चुअल सीपीयू ये सब क्रिएट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम समझ लिए कि आर्किटेक्चर क्या है, ठीक है। सेम वही चीज़ है, ये हो जाएगा हमारा होस्टेड हाइपरवाइजर आर्किटेक्चर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा होस्टेड हाइपरवाइजर आर्किटेक्चर, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा बेयर मेटल हाइपरवाइजर आर्किटेक्चर। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं वाई वर्चुअलाइजेशन इज यूजफुल। तो वर्चुअलाइजेशन यूजफुल क्यों है, क्यों हम इतना ज़्यादा जो है हर फील्ड में, आईटी में तो खास करके जो है आपको वर्चुअलाइजेशन हर जगह सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो वर्चुअलाइजेशन का इतना ज़्यादा यूज़ क्यों होता है, डेटा सेंटर हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, इन सब जगह जो है वर्चुअलाइजेशन का उपयोग होता है। हमारी IoT डिवाइसेज हो गई, ठीक है, हमारा ऑटोमेशन हो गया, यहाँ सब भी जो है वर्चुअलाइजेशन जो है यूज़ होता है। तो हम देखते हैं कि इसमें सबसे बड़े फायदे क्या होते हैं। कॉस्ट सेविंग, ठीक है। तो हम इससे काफ़ी ज़्यादा जो है कॉस्ट को सेव कर लेते हैं। कैसे कि वन सर्वर कैन होस्ट मैनी VMs इंस्टेड ऑफ बाइंग मल्टीपल मशीन्स। मान लो हमको 10 मशीन की आवश्यकता है तो हम 10 अलग अलग सर्वर नहीं खरीदेंगे, हम एक पावरफुल सर्वर खरीद लेंगे, ठीक है। एक पावरफुल सर्वर खरीद लेंगे और उसमें जो है हम पार्टीशन वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करके हम अपनी 10 जो है अलग अलग मशीनें क्रिएट कर लेंगे और हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार 10 टास्क को उन अलग अलग जो है वर्चुअल मशीन्स को एलोकेट करके उसे परफॉर्म कर लेंगे। तो इससे हुआ क्या कि हमको जो है अलग अलग जो है सर्वर्स नहीं खरीदने पड़े, अलग अलग सर्वर्स का हार्डवेयर नहीं खरीदने पड़ा। तो हमारा क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा जो है कॉस्ट सेव हो गया। और इससे क्या होता है कि हम हार्डवेयर का यूटिलाइजेशन भी अच्छे से कर लेते हैं। मान लो हमने 10 मशीन क्रिएट करने के लिए 10 सर्वर्स जो है मंगा लिए, ठीक है, 10 हार्डवेयर जो है मंगा लिए आपने जो है 10 काम टास्क को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम जो है हर मशीन को जो है अलग अलग सेपरेटली जो है अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन कर पाएँ उसके हार्डवेयर का। लेकिन जब हम वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हैं तो क्या होता है कि हम जो हमारा हार्डवेयर होता है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उस पर मल्टीपल जो है एक ही हार्डवेयर पे जो है मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिक उस हार्डवेयर का जो है यूटिलाइजेशन अच्छे से हो जाता है, ठीक है। आइसोलेशन, इफ़ वन VM क्रैशेज और गेट्स हैक्ड अदर स्टे सेफ। अगर कोई हमारा एक VM जो है क्रैश हो गया, ठीक है, या कुछ भी उसके साथ जो है गलत हुआ या कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आई तो
हमारे जो अदर वीएम्स हैं वो हमारे सेफ रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट होता है। देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। यू कैन रन डिफरेंट ओएसएस, ठीक है, ऑन द सेम हार्डवेयर। मान लो कि हमारे पास जो है सेम हार्डवेयर, अगर हमारे पास विंडो मशीन है, ठीक है, विंडो मशीन है, और हमने अभी देखा भी था जो है पिछले उसमें सेशन में कि विंडो मशीन मान लो हमारे पास है। अब क्या करेंगे, विंडो मशीन जब हमारे पास है तो उस पर अगर हम डिफरेंट जो है ओएसएस को इंस्टॉल करना चाहें, जैसे लिनक्स हो गया, विंडोज़ हो गया, मैक हो गया, ऑन द सेम हार्डवेयर, ठीक है, हम अपने सेम हार्डवेयर पे इन सभी मल्टीपल जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं ना, इनको अगर हम इंस्टॉल करना चाहें तो उसके लिए क्या होगा, हमारे लिए वर्चुअलाइजेशन जो है यूज़ किया जाएगा, ठीक है। हम वर्चुअलाइजेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। और कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, टेस्टिंग एंड लर्निंग। मान लो हमको कोई भी चीज़ टेस्ट करना है, कोई सॉफ्टवेयर टेस्ट करना है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसकी टेस्टिंग करनी है, तो उसको हम अपने रियल हार्डवेयर रिसोर्स पे टेस्ट ना करके जो है अपने रियल हार्डवेयर में चेंजेस ना लाके हम क्या करते हैं, वर्चुअल मशीन में जो है उसको टेस्ट करते हैं, डेवलप करते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारे रियल रिसोर्स पे जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, हमारे वर्चुअल मशीन्स पे ही जो फ़र्क पड़ना होता है पड़ता है। तो ये हमारे जो है टेस्टिंग और लर्निंग पर्पज़ में भी काफ़ी हेल्पफुल है। डिसास्टर रिकवरी, वीएम्स कैन बी क्लोन्ड, बैकड अप और मूव्ड इजीली। तो अगर कोई डिजास्टर हैपेंड होता है, ठीक है, हमारे प्रोसेस में कोई डिजास्टर होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, वीएम को क्लोन कर सकते हैं, ठीक है, वीएम को बैक डाउन कर सकते हैं, हम वीएम को रिप्लेस कर सकते हैं बेसिकली दूसरे जो है सर्विसेज से, दूसरे तरीके से, ठीक है, और मूव इजीली, और हम इसे जो है इजीली मूव भी करा सकते हैं, ठीक है। एनवायरमेंट फ्रेंडली, ग्रीन आईटी, फ्यूअर फिजिकल सर्वर्स, लेस पावर यूज़, ठीक है, लोअर कार्बन फुटप्रिंट। तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी ये हो जाता है। वर्चुअलाइजेशन से क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट को भी काफ़ी फायदा होता है, ठीक है, इसे ग्रीन आईटी भी कहते हैं। फ्यूअर फिजिकल सर्वर्स, ठीक है, अगर हम कम जो है फिजिकल सर्वर्स का, फिजिकल रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो हमारा पॉल्यूशन जो है, हमारा जो है नेचर में जो प्रॉब्लम होता है वो सब नहीं जो है क्रिएट होगा। तो इससे क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट जो है हरा भरा रहेगा, हमारे एनवायरनमेंट को जो है फ़ायदा होगा, ठीक है। लेस पावर यूजेस, ठीक है। तो हम जब एनवायरनमेंट फ्रेंडली ये है तो हम इस अगर वर्चुअलाइजेशन क्रिएट कर लेते हैं तो अलग अलग हार्डवेयर को पावर करने के लिए हमको जो है पावर की आवश्यकता नहीं होगी, तो हमारा पावर कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगा। और पावर को जनरेट करने के लिए हम कार्बन इमिशन वगैरह करते हैं, तो जब हमारा रिक्वायरमेंट यूजेज जो है कम होगा तो हमारा जो है एनवायरनमेंट भी जो है कम पॉल्यूट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों रियल वर्ल्ड यूज केसेस। तो हाइपरवाइजर वर्चुअलाइजेशन, ठीक है, इन सभी का रियल वर्ल्ड में जो है यूज केस क्या है, हाइपरवाइजर को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। तो हाइपरवाइजर को क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया हमारा AWS का, ठीक है, नेटफ्लिक्स वगैरह हो गया, यहाँ सब हमारा अज्योर क्लाउड हो गया, ठीक है, हमारा क्या हो गया, अज्योर हो गया, हमारा गूगल क्लाउड हो गया, ठीक। तो यहाँ पे जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, यहाँ पे ये पूरा बेस्ड ऑन वर्चुअलाइजेशन ही है, ठीक है, यहाँ सब कुछ वर्चुअल मशीन पे ही चलता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि हम वर्चुअल मशीन्स को जो है रेंट पे देते हैं। ये जो प्रोवाइडर्स होते हैं ये क्या करते हैं, वर्चुअल मशीन्स को रेंट पे प्रोवाइड करते हैं। अगर वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ना हो तो ये हार्डवेयर रिसोर्सेज को जो है रेंट पे प्रोवाइड करके प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वर्चुअलाइजेशन से क्या हुआ कि हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार एक उसी स्पेसिफिकेशन का जो है वर्चुअल मशीन इन क्लाउड प्रोवाइडर्स जो है इनसे हम ले सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम टेस्टिंग वगैरह, अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, गेम टेस्टिंग हो गया, ठीक है, मान लो कोई हम गेम बना रहे हैं उसकी हमको टेस्टिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम एक वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करेंगे और उस पर उसकी टेस्टिंग कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे रियल हार्डवेयर पे जो है उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। बैंकिंग एंड हेल्थ केयर, ठीक है, वहाँ भी क्या होता है वर्चुअलाइजेशन का सेम कॉन्सेप्ट वही काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, डिजास्टर रिकवरी वगैरह में। रिमोट वर्क, ठीक है, सिट्रिक्स हो गया, VMware हॉरिजन हो गया, ये रिमोट वर्क करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे हाइपरवाइजर ही होते हैं, ठीक है। तो रिमोट वर्क का मतलब कि ये डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन में काम आते हैं। तो हमारे वर्चुअलाइजेशन भी काफ़ी 7-8 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जैसे सर्वर वर्चुअलाइजेशन हो गया, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन हो गया, तो ये क्या आता है, ये डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन के थ्रू आता है, ठीक। एजुकेशन स्टूडेंट, ठीक है, लैब्स वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। तो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए जो है हम सीखने के लिए कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन इंडस्ट्री में काम कैसे करता है, उसे सीखने के लिए भी क्या करते हैं हम जो है वर्चुअलाइजेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों डेटा सेंटर में इसका यूज़ होता है, ठीक है, जैसे हमारे गूगल फेसबुक हो गया, इनके बड़े बड़े डेटा सेंटर होते हैं, वहाँ पे जो है वर्चुअलाइजेशन का यूज़ करते हैं। साइबर सिक्योरिटी हो गया, जो है मालवेयर टेस्टिंग हो गया, ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में जो है हम क्या करते हैं, साइबर सिक्योरिटी में जो है वर्चुअलाइजेशन का यूज़ करते हैं, ताकि जो है हमारा जो रियल हार्डवेयर है उस पर मालवेयर का जो है कोई इंपैक्ट ना पड़े। मैन्युफैक्चरिंग एंड IoT, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री वगैरह होगी, ठीक है, तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और IoT डिवाइसेज है, यहाँ पे हम वर्चुअलाइजेशन का यूज़ करते हैं।
तो जो हमारे मान लो ऑटोमेटिक कार हो गई, ठीक है, यहाँ पे भी वर्चुअलाइजेशन का यूज़ होता है, ठीक है, रियल वर्ल्ड कंप्यूटेशन के लिए वर्चुअलाइजेशन का यूज़ हो रहा है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। हमने सब कुछ जो है अच्छे से डिस्कस कर लिया कि हाइपरवाइजर क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, वीएम्स क्या होते हैं, वीएम्स कैसे क्रिएट होते हैं, वर्चुअल मशीन का हमने आर्किटेक्चर देख लिया, ठीक है, हाइपरवाइजर का आर्किटेक्चर देख लिया, तो ये कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे इनको जो है हम उपयोग में ले सकते हैं, हमने एक एक करके सब कुछ देख लिया, ठीक है दोस्तों, और काफ़ी डिटेल में हमने देखा। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसको लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। हम जो है इसी तरीके से डेली जो है हम एक वीडियो लेक्चर आपके लिए जो है एक पूरी सीरीज लेके आएंगे हर एक सब्जेक्ट का। तो हमने पहले लिनक्स स्टार्ट किया है, इसी तरीके से हम अदर सब्जेक्ट्स जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी जो है हम वीडियो को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी का धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा है और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो इसी के साथ